Hello बच्चों, let's read out the question first. F of x is equals to x cube signum of x. Then we have to check whether the function is derivable at x is equals to 0, whether it is continuous but not derivable at x is equals to 0, और साथ साथ हमें चेक करना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज़ 1 है कि नहीं. तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए, जब कभी हमें कोई फंक्शन दे रखा हो, लेट सपोज कि इफ़ वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन एंड बोला जाए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस. क्या बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स ये कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर. तो इसका मीनिंग ये होता है कि एफ ऑफ ए माइनस दैट इज लोअर हैंड लिमिट, this should be equals to f of a plus right hand limit, this should be equals to f of a के. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना, उसको डिफाइन कर देता हूँ. सो ग्राफिकली यदि मैं इसको देखूँ, सो सिग्नम फंक्शन क्या होता है जब x का वैल्यू लेस देन टू 0 होगा. सो उस टाइम पर यहाँ पर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करके बता देता हूँ. सो उस टाइम पर यदि मैं यहाँ पर देखूँ सिग्नम फंक्शन के बारे में, सो ये क्या यहाँ पर क्या होता है, वो माइनस का 1, एंड जब एक्स से ग्रेटर हो सो वो पॉजिटिव का 1 होता है. यानी कि जब एक्स का वैल्यू लेस देन टू 0 होगा, सो उस टाइम पर सिग्नम फंक्शन क्या होगा, माइनस का 1, और जहाँ पर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 होगा उस टाइम पर सिग्नम फंक्शन कैसा होगा, प्लस का 1. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करूँ, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा फॉर एक्स विल बी लेस दैन टू 0, एंड ये पॉजिटिव का एक्स क्यूब हो जाएगा फॉर एक्स विल बी ग्रेटर दैन टू 0 पर. ठीक है. सो देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन को पहले डिफाइन कर दिया एज अ सिग्नम फंक्शन. ठीक है. अब हम चेक करते हैं LHL और RHL को. सो LHL विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस. ठीक है. यहीं पर LHL चेक करते हैं फॉर द गिवन फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ द फंक्शन एक्स. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर 0 माइनस रखेंगे, उसका क्या करेंगे, क्यूब मल्टीप्लाई बाय, और जब x लेस दैन टू 0 है तो माइनस का 1 है. सो माइनस 1 इंटू 0 दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0, राइट. फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस. सो इस टाइम पर ये क्या होगा, एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ फंक्शन x विल बी इक्वल्स टू अगेन 0 प्लस का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1. सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0. और यदि मैं एफ ऑफ 0 चेक करूँ, राइट, एफ ऑफ 0 चेक करूँ, सो वो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, और यहाँ पर सिग्नम फंक्शन अगेन 1 रहेगा या फिर प्लस माइनस 1 मानिए. सो ये भी तो किसकी इक्वल आ रहा है, 0 की इक्वल. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ 0 आ रहा है. दैट मीन्स टू से कि जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना, इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर जो गिवन फंक्शन है वो कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ना हमें डिराइवेबल है कि नहीं ये भी तो चेकआउट करना है. सो डिराइवेबल के लिए सबसे पहले मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था आपके लिए, माइनस का एक क्यूब प्लस का एक क्यूब. अब इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे. सो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस में 3x स्क्वायर. ठीक है. जब x लेस दैन टू 0 होगा एंड x विल बी ग्रेटर दैन टू 0, राइट. अब इसके लिए LHT और RHT चेक करते हैं. सो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ 0 माइनस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये तो सिंपली कितना हो जाएगा, -3 इंटू 0 का होल स्क्वायर विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0, राइट. और सिमिलरली यदि मैं RHD चेक करूँ
राइट हैंड डेरिवेटिव, सो ये क्या होगा एफ डैश ऑफ 0 प्लस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस में 3 इंटू 0 का स्क्वायर विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि एफ डैश ऑफ 0 माइनस ये इक्वल आ रहा है एफ डैश ऑफ 0 प्लस के। दैट मीन्स टू से कि जो एफ ऑफ एक्स है इज डिराइव एबल, ठीक है ना, इज डिराइव एबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, डिराइवेबल है। सो ये भी हमारे पास एक आंसर निकल के आ चुका है। सो देखिए यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x is equals to a, then f of a minus equals to f of a plus is equals to f of a concept. Now let us take the option. So option A में बोल रहा है f is derivable at x is equals to 0, yes. B option में बोल रहा है f of x is continuous, continuous है, yes continuous है but not derivable, so इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना। LHT यहाँ पर x is equals to 0 पर 1 बता रहा है, जबकि हमारा तो 0 आया है, और वहीं पर RHT देखे तो वो भी 0 आया है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल आल्सो बिकम इनकरेक्ट, सो ओनली द ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.